मार्क ऑगस्टस लैंडिस एक अमेरिकन पेंटर हैं जो मिसिसिपी स्टेट के लॉरेल टाउन में रहते हैं। मार्क लैंडिस को अमेरिकन आर्ट म्यूजियम्स में बहुत सारी फेक पेंटिंग्स और ड्राइंग्स को डोनेट करने के लिए जाना जाता है। मार्क लैंडिस का जन्म नॉर्फोल्क वर्जीनिया में हुआ था। उनके दादा आर्थर लैंडिस अर्बन ऑटोमोबाइल कंपनी में डायरेक्टर थे, जो अब बंद हो चुकी है। उनके पिता आर्थर लैंडिस जूनियर यूएस नेवी में एक लेफ्टिनेंट कमांडर थे। उन्होंने 1952 में मार्क लैंडिस की मां जोनीता से शादी की थी। लैंडिस का जन्म 3 साल बाद हुआ था और आर्थर जूनियर की अलग अलग जगहों पर पोस्टिंग आने की वजह से उनकी फैमिली उनके साथ इधर उधर शिफ्ट होती रहती थी। फिलीपींस और हांगकांग में असाइनमेंट के बाद आर्थर लैंडिस जूनियर की पोस्टिंग यूरोप में की गई थी, जहां उनकी फैमिली फ्रांस में कैप फराट, फिर लंदन, पेरिस और लास्ट में ब्रुसेल्स में रहती थी, जहां मार्क लैंडिस ने अपने दोस्तों के लिए कैंसल्ड स्टैम्प्स को दोबारा यूज करने के लायक बनाकर प्रोवाइड करना शुरू कर दिया था। 1968 में मार्क लैंडिस की फैमिली यूनाइटेड स्टेट्स में लौट आई और वो लोग मिसिसिपी में बस गए। लेकिन 1971 में लैंडिस के पिता को कैंसर हो गया था, जिसके अगले साल ही उनकी मौत हो गई। 17 साल की उम्र में मार्क लैंडिस को अपने पिता की मौत का गहरा सदमा लगा और 18 महीने तक लगातार एक अस्पताल में उनका इलाज चला, जहां वो स्किज़ोफ्रेनिक, पैरानॉइड और साइकोटिक डिसऑर्डर्स और कैटनिक बिहेवियर जैसे मेंटल डिसऑर्डर्स का सामना कर रहे थे। स्किज़ोफ्रेनिक डिसऑर्डर में इंसान हेलुसिनेट करने लगता है और हमेशा घबराया हुआ सा रहने लगता है, और कैटनिक बिहेवियर में पेशेंट की फिजिकल मूवमेंट या तो बहुत तेज हो जाती है या फिर एकदम धीरे, और इमोशंस या तो फील ही नहीं होंगे या फिर अचानक बहुत सारे इमोशंस एक साथ फील होने लगते हैं। मार्क लैंडिस ने शिकागो के आर्ट इंस्टीट्यूशन में आर्ट कोर्सेज अटेंड किए और फिर सैन फ्रांसिस्को में, और आर्ट लेसन्स के अलावा उन्होंने डैमेज्ड पेंटिंग्स के मेंटेन करने का काम भी किया। मार्क लैंडिस ने एक आर्ट गैलरी खरीदी, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुई और उन्होंने एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में अपने पैसे खो दिए। 1988 में उन्होंने लॉरेल, मिसिसिपी में अपनी मां और सौतेले पिता जेम्स ब्रेंटली के साथ रहने के लिए लौटने का फैसला किया। लेकिन मार्क लैंडिस वापस जाने से पहले एक ऐसा काम करना चाहता था जो उसकी मां को खुश करे और उसके पिता की मेमोरीज का सम्मान करे, इसलिए उसने मेनार्ड डिक्सन की पेंटिंग की एक कॉपी डोनेट की, जिसे उसने खुद बनाया था, लेकिन कैलिफोर्निया म्यूजियम को ओरिजिनल बताकर डोनेट कर दिया। ये मार्क लैंडिस की आर्ट फोर्जरी या कहे नकली पेंटिंग्स की असली बनाकर देने के फ्रॉड में सबसे पहला सक्सेसफुल कदम था, और इसी सक्सेसफुल स्टेप ने उन्हें ये रिपीट करने के लिए एनकरेज किया। 20 से ज्यादा सालों के लिए मार्क लैंडिस ने यूनाइटेड स्टेट्स में 50 से ज्यादा म्यूजियम्स और आर्ट इंस्टीट्यूशंस को आर्ट के कई तरह के नकली पीसेस दान में दिए। उन्होंने आमतौर पर छोटे म्यूजियम्स को चुना, जिनमें बड़े म्यूजियम्स की तरह पेंटिंग्स का पहला डिटेल्ड एनालिसिस के सोर्स अवेलेबल नहीं थे। हालांकि सभी इंस्टीट्यूशंस को धोखा नहीं दिया गया था, लेकिन फिर भी लैंडिस का ये होल प्रोसेस काफी लंबा चला और किसी का ध्यान भी नहीं गया। और कई बार तो ऐसा भी होता था कि मार्क लैंडिस एक ही काम की 6 कॉपीज को अलग अलग म्यूजियम्स को डोनेट कर देते थे। फेक पीसेस डोनेट करने के साथ साथ मार्क लैंडिस ने कुछ ओरिजिनल पीसेस भी बनाए। उनमें से कुछ नार्सद आर्टवर्क्स के माध्यम से बेचे गए थे, जो मानसिक बीमारी वाले कलाकारों के काम के बेचते हैं। मार्क लैंडिस 1985 और 2000 के बीच 15 से ज्यादा अलग अलग एड्रेसेस पे रहते थे। नर्सद आर्टवर्क्स के को फाउंडर पेटी हॉलिस्टर का मानना है कि लैंडिस शायद स्किज़ोफ्रेनिक से ज्यादा बाइपोलर लगते हैं और उनकी पेंटिंग करने की एबिलिटी भी बहुत फास्ट है। आइकन्स के बारे में बात करते हुए मार्क लैंडिस कहते हैं कि उन्होंने 100 से भी ज्यादा आइकन्स चर्चिस को डोनेट किए। इसके साथ साथ कहा जाता है कि मार्क लैंडिस ने एनिमेशन और एडवर्टीजमेंट में भी काम किया है। मार्क लैंडिस की सक्सेस उनकी नकली आर्टवर्क्स की परफेक्शन से नहीं मिली है, क्योंकि कभी कभी एक बेसिक सा टेस्ट भी पेंटिंग्स के नकली होने का सच का खुलासा कर सकता है। उन्हें सक्सेस उनकी सभी तरह के स्टाइल्स की नकल करने की एबिलिटी, कम फेमस आर्टिस्ट की नकल करने की उनकी चॉइस, और एक सनकी लेकिन ईमानदार बेनिफैक्टर जो सबका भला करता है का रोल निभाने की उनकी एबिलिटी से मिला है। इसके अलावा म्यूजियम गिफ्ट्स को उतनी सावधानी से ऑथेंटिकेट नहीं करते हैं जितनी सावधानी से वो अपने खरीदी हुई पेंटिंग्स को करते हैं। 2007 में मार्क लैंडिस ने ओक्लाहोमा सिटी म्यूजियम ऑफ आर्ट्स को कई पेंटिंग्स की अपनी कॉपीज ऑफर की। उनमें से खुद लुई वेल्टथ की बनाई एक वाटर कलर पेंटिंग है, पॉल सिग्नैक द्वारा बनाई गई एक बंदरगाह यानी पोर्ट का सीन, मैरी लॉरेंसन के द्वारा बनाया गया सेल्फ पोर्ट्रेट, स्टेनिस्लास लेपिन की बनाई एक ऑयल पेंटिंग और ड्यूमियर
की बनाई एक ड्राइंग है। रजिस्टर मैथ्यू लिनिंगर ने सारे आर्ट पीसेस की जांच की तो पता चला कि स्कैड म्यूजियम ऑफ आर्ट को भी एक बहुत ही सिमिलर पॉल सिग्नेक का पोर्ट्रेट सीन वाली पेंटिंग का ऑफर दिया गया है। एक प्रेस रिलीज में उसी पॉल सिग्नेक की पेंटिंग के एवरी और लॉरेंसन को डोनेट करने पर फोकस भी किया गया था और उस प्रेस रिलीज के मार्क लैंडिस का असली नाम भी बताया गया। लिनेगर ने आगे इन्वेस्टिगेशन किया और पता चला कि लैंडिस ने 20 राज्यों में 60 से ज्यादा म्यूजियम को धोखा दिया था, जिसमें उसने स्टीफन गार्डनर, फादर आर्थ स्कॉट, फादर जेम्स ब्रेंटली, मार्क लेनॉय जैसे कई नकली नामों का इस्तेमाल किया था। लेनिंगर ने मार्क लैंडिस की तस्वीरें बाकी म्यूजियम्स में भेजी और उन्हें मार्क के फ्रॉड केस से वॉर्न किया। हालांकि इस लेवल तक हुआ पूरा इन्वेस्टिगेशन सीक्रेट रहा। सितंबर 2010 में मार्क लैंडिस फादर आर्थर स्कॉट की आइडेंटिटी में लुजियाना में पॉल और लुलू हिलार्ड यूनिवर्सिटी आर्ट ऑफ म्यूजियम में गए। उन्होंने अपनी मां के खोने के लॉस पर उनकी पसंदीदा पेंटर चार्ल्स कॉटनी करन की एक पेंटिंग डोनेट की। म्यूजियम के डायरेक्टर मार्क ए टूलोस जूनियर ने रजिस्ट्रार जॉयस पेन को पेंटिंग की जांच करने के लिए कहा। जब पेन ने अल्ट्रावायलेट लाइट से पेंटिंग एग्जामिन किया तो उसके कलर्स चमकने लगे। इसके अलावा एक माइक्रोस्कोप ऑब्जर्वेशन ने डॉट मैट्रिक्स पैटर्न दिखाया गया, जिसका मतलब ये था कि वो पेंटिंग ओरिजिनल की एक फोटोकॉपी थी जिसे बोर्ड पर पहले प्रोजेक्ट किया गया था और फिर पेंट किया गया था। पेन ने गहरी खोजबीन की तो मामला लिनिंगर की इन्वेस्टिगेशन से जुड़ गया। नवंबर 2010 में द आर्ट न्यूज़पेपर ने इस मामले पर एक आर्टिकल पब्लिश किया, जिससे और कई पब्लिशर्स जैसे फाइनेंशियल टाइम्स इंस्पायर हुए और उन्होंने भी आर्टिकल्स पब्लिश किए। इन खुलासों के बावजूद लैंडिस ने नवंबर 2010 में एक्लैंड आर्ट ऑफ म्यूजियम को फादर आर्थर स्कॉट के रूप में, सितंबर 2012 में विलियम कैरी यूनिवर्सिटी के मार्टिन लिनली के रूप में और अक्टूबर 2012 में कई सदर्न म्यूजियम्स में लिनली और जॉन ग्रेमन के रूप में अपनी फेक पेंटिंग्स का डोनेशन दिया। ऐसे डिस्कशन हुआ कि आर्ट म्यूजियम्स को फेक पेंटिंग्स और आर्ट वर्क्स डोनेट करने में लैंडिस ने वास्तव में कोई कानून नहीं तोड़ा है, भले ही उसकी एक्टिविटीज क्लियरली गलत थी। अगर उसने फेक आर्टवर्क्स को म्यूजियम्स को बेच दिया होता या उन पर टैक्स डिडक्शन ले ली होती तब वो फेडरल आर्ट क्राइम स्टैच्यू के अंडर आ सकता था। लेकिन सच ये है कि उन्हें अपनी नकली आर्टवर्क से किसी तरह का कोई इकोनॉमिकल फायदा नहीं हुआ, बस आर्ट गैलरी और म्यूजियम्स की तरफ से कुछ गिफ्ट्स के अलावा, और ये भी कि उन्होंने अपने डोनेशन को स्पेशलिस्ट्स को चेक करने के लिए कहा, जिनके पास असली नकली पता लगाने की अपनी अलग एक्सपर्टीज थी, लेकिन उन्हें कानून की नजरों में प्रोटेक्ट किया गया। उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। जैसा कि एक आर्ट क्राइम एक्सपर्ट ने कहा, बेसिकली आपके पास देश भर में एक आदमी है जो म्यूजियम्स को मुफ्त सामान दे रहा है। मार्क ऑगस्टस लैंडिस एक बहुत ही इंस्पिरेशनल कैरेक्टर है। मेंटल डिसऑर्डर्स का सामना करते हुए उनके खुद के काम को इतना एप्रिसिएशन नहीं मिला, फिर भी उन्होंने वो फेक आर्टवर्क्स खुद बनाकर फ्री में दान दिए। चाहे तो वो भी इन पेंटिंग्स को बेचकर खूब पैसा कमा सकते थे, लेकिन उनकी ऑनेस्टी हमेशा कायम रही। मार्क लैंडिस के कैरेक्टर से इंस्पायर्ड कोई कैरेक्टर हमें हेरा फेरी 3 में भी देखने को मिल सकता है, जो लास्ट में अपनी ऑनेस्टी से पूरा गेम पलट कर रख देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो टैलेंटेड, स्मार्ट और स्कैमर नहीं होगा। तो आपके क्या विचार हैं इस बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज।